नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 5, हिस्ट्री का अध्याय 5, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। क्या नाम है इसका? मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो मुद्रण संस्कृति से तो क्या अभिप्राय है? छपी हुई सामग्री जैसे किताब, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, ये सभी किस में आएंगी? मुद्रण संस्कृति में। तो इसका सबसे प्रथम या सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा कौन थे। तो जो रवि वर्मा कौन थे? ये एक चित्रकार थे। तो राजा रवि वर्मा कौन थे? एक चित्रकार थे। नेक्स्ट है कि 95 स्थापनाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो 95 स्थापनाएं थी, ये मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रण तकनीक का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, या मुद्रण तकनीक का आरंभ सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुद्रण तकनीक का आरंभ सबसे पहले चीन से शुरू हुआ और यह लगभग 594 ईस्वी में शुरू हुआ। और ये जो तकनीक थी, लकड़ी के या काठ के ब्लॉक बनाकर की जाती थी। नेक्स्ट है कि जापान में मुद्रण कला कब पहुंची? तो जापान में मुद्रण कला 768 से 770 ईस्वी के आसपास पहुंची। और इसको कौन लेकर गए थे? चीनी बौद्ध प्रचारक वहां लेकर गए। नेक्स्ट है कि जापान की छपी सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो जापान में जो सबसे प्रथम पुस्तक छपी थी, जो सबसे पुरानी है, उसका नाम है डायमंड सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायमंड सूत्र। और इस छपी कब है? ये 868 ईस्वी में यह पुस्तक प्रिंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह टोक्यो का पहला नाम क्या था? तो टोक्यो का पहला नाम क्या था या पुराना नाम क्या था? एदो इसका नाम था टोक्यो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन से इटली वुड ब्लॉक मुद्रण तकनीक कौन लाया? तो चीन से इटली मुद्रण तकनीक को कौन लेकर आया? मार्को पोलो। यह एक यात्री था। जब यह चीन से यात्रा करके वापस इटली पहुंचा तो अपने साथ मुद्रण कला को भी ले गया। और यह कब की बात है? 1295 ईस्वी की। कब की बात है? 1295 ईस्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? योहान गुटेनबर्ग द्वारा। और यह आविष्कार कब किया था इन्होंने? 1448 ईस्वी में। कब किया था? 1448 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि गुटेनबर्ग प्रेस का आदर्श या मॉडल क्या था? तो इसका आदर्श मॉडल था जैतून प्रेस। क्या मॉडल था इसका? जैतून प्रेस इसका आदर्श मॉडल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि योहान गुटेनबर्ग की प्रेस में सबसे पहली किताब कौन सी छपी थी? तो योहान गुटेनबर्ग के प्रेस में जो सबसे पहली किताब की छपाई हुई, उसका नाम था बाइबल। सबसे पहले बाइबल को योहान गुटेनबर्ग की प्रेस में छापा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले धर्म प्रचारक कौन थे? तो ये पुर्तगाली जो धर्म प्रचारक थे, पुर्तगाली, ये भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब और कहाँ लगी। तो भारत की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में गोवा में स्थापित हुई थी, जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि ज्योतिबा फुले द्वारा जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखी पुस्तक कौन सी है। तो ज्योतिबा फुले की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है गुलामगिरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या नाम है इसका, गुलामगिरी, जो इन्होंने 1871 ईस्वी में लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू हुआ और किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया। और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हटाया गया। तो ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, ये सेंसरशिप थी जिसके द्वारा अंग्रेज भारतीय जो प्रेस था उस पर क्या करते थे, लगाम कसते थे, और ये इनकी इजाज़त के बिना वे किसी प्रकार की सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसरी नामक अखबार किसने निकाले या किसके द्वारा संपादित की गई थी। तो किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह अखबार संपादित की जाती थी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार कौन सा था या साप्ताहिक पत्रिका कौन थी। तो ये थी बंगाल गजट 1870 ईस्वी में, और इसके जो संपादक थे कौन थे, जेम्स अगस्टस हिकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित पत्रिका कौन सी थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी पत्रिका थी संवाद कुमुदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी पुस्तक थी, संवाद कुमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा लिखित साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो यह पत्रिका थी समाचार चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि रस सुंदरी या रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो रस सुंदरी देवी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है आमार जीवन। ये एक बंगला लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलम किसे कहते हैं। यह चरम पत्र अथवा जानवरों की चमड़े से बनी एक सतह होती थी जिसके ऊपर लिखा जाता था, उसे बेलम कहते थे। नेक्स्ट है कि खुशनबीसी का अर्थ क्या है। सुलेखन अर्थात सुंदर एवं कलात्मक लेखन को क्या बोलते हैं, खुशनबीसी, या इंग्लिश में इसे कैलीग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितागावा उतामारो कौन था। कितागावा उतामारो कौन था, यह एक जापानी कलाकार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि मार्टिन लूथर कौन था। तो मार्टिन लूथर जर्मनी में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का प्रवर्तक था। वह पोप तथा कैथोलिक चर्च का कट्टर विरोधी था। नेक्स्ट है मैक्सिम गोर्की कौन था। मैक्सिम गोर्की कौन था, रूस का एक क्रांतिकारी लेखक था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में और किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसके लेखक थे बाल गंगाधर तिलक, और यह मराठी भाषा में छपता था या मराठी भाषा में प्रकाशित होता था।
तो ये थे इस अध्याय के महत्वपूर्ण MCQ वन लाइनर। तो इनको एक बार से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो आपके जिससे आपको ये याद हो जाए। तो सबसे पहले है मुद्रण संस्कृति क्या होती है? छपी हुई सामग्री। राजा रवि वर्मा क्या थे? चित्रकार थे। और 95 स्थापनाएं किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक? मार्टिन लूथर द्वारा। और ये मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में शुरू हुई लगभग 594 ईस्वी में, और यह काठ या लकड़ी के ब्लॉक द्वारा प्रिंटिंग की जाती थी। जापान में मुद्रण कला 768 से 770 ईस्वी के आसपास चीनी बौद्ध प्रचारक लेकर आए थे। नेक्स्ट है कि जापान में जो सबसे पुरानी पुस्तक थी, क्या नाम है उसका? डायमंड सूत्र। 868 ईस्वी में इसकी छपाई हुई थी। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? एदो। चीन से इटली वुड ब्लॉक मुद्रण तकनीक कौन लेके गया? मार्को पोलो। कब? 1295 ईस्वी में। पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? योहान गुटेनबर्ग द्वारा 1448 ईस्वी में। योहान गुटेनबर्ग की प्रेस का आदर्श या मॉडल क्या था? जैतून प्रेस। योहान गुटेनबर्ग में सबसे पहली छपने वाली किताब कौन सी थी? बाइबल। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले धर्म सुधारक कौन थे? पुर्तगाली धर्म प्रचारक थे। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में कहाँ स्थापित की गई? गोवा में। ज्योतिबा फुले द्वारा जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखी पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। और यह कब प्रकाशित हुई? 1871 ईस्वी में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878 ईस्वी में। किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड लीटन द्वारा। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा हटाया गया? 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा। नेक्स्ट है केसरी नामक अखबार किसने निकाली? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। और भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार कौन सा था? बंगाल गजट। 1870 ईस्वी में छपना शुरू हुआ था और इसके लेखक थे जेम्स अगस्टस हिकी। राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई पत्रिका कौन सी है? संवाद कुमुदी। कौन सी? संवाद कुमुदी। नेक्स्ट है भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा लिखित साप्ताहिक पत्रिका है समाचार चंद्रिका। और रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है अमर जीवन। बैलम क्या है? चमड़े की सतह है जिसके ऊपर लिखा जाता था। खुशनवीसी का अर्थ क्या है? सुलेखन अर्थात सुंदर एवं कलात्मक लिखना। कीतागावा उतोमारो कौन था या कहाँ का था? तो ये जापानी कलाकार था। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो ये जर्मनी के प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक प्रवर्तक थे जो पोप तथा कैथोलिक चर्च के कट्टर विरोधी थे। मैक्सिम गोर्की कौन था? यह रूस का एक क्रांतिकारी लेखक था। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा फुले द्वारा। और समाचार केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। तो ये थे इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न। अवश्य ही ये आपके काम आएंगे और अगर आप इसको अच्छे से एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, जो आपके भविष्य में अवश्य काम आएंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।